Morning student. Today I will be start Charpit method for the partial differential equation. Charpit method का यूज़ बेसिकली हमारे पास नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। चारपिट मेथड का यूज़ जितनी भी हमारे पास नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनके कंप्लीट सॉल्यूशन को निकालने के लिए, कंप्लीट सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए जनरल यूज़ है इसका। आपके पास कोई भी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के अंदर दी हुई है और वो पार्शियल है, तो देन उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप चारपिट मेथड के यूज़ से निकाल सकते हैं। उसके आगे वर्किंग रूल है, उसके सम स्टेप्स आगे डिवाइड है, उनको देखते हैं। स्टेप 1 आपके पास है कि आपके पास कोई भी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको आपने एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू की फॉर्म में लिखना है इक्वल 0। उसको नेम दे देना है 1। जैसे आपको पता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो ज़्यादा होंगे, दो तो नहीं होंगे, दो से ज़्यादा होंगे। एक्स वाई जेड पी क्यू पार्शियल वो तभी है ना क्योंकि उसके अंदर वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ज़्यादा हैं। तो जितने भी उसके अंदर वेरिएबल्स हैं बेसिकली आपको एक्स वाई जेड पी क्यू ही मिलेंगे हर एक क्वेश्चन में। तो आपने उसको इस फॉर्म में लिख लेना है एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0। उसको नेम दे देना है फर्स्ट। सेकेंड स्टेप में आपने जो इक्वेशन बनाई है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई है एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल 0 की, इसमें हर एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियली इनका डिफरेंशिएशन करना है। जैसे एक्स की रिस्पेक्ट में है तो कर लिया एफ अपॉन कर लिया एक्स का, फिर वाई के रिस्पेक्ट में एफ का, फिर जेड के रिस्पेक्ट में कर लिया एफ अपॉन कर ली जेड, फिर पी के रिस्पेक्ट में कर ली जेड अपॉन पी कर ली पी, एंड लास्ट में कर लिया एफ अपॉन, जैसे लास्ट वेरिएबल आपका क्यू है तो कर ली एफ अपॉन कर ली क्यू। हर एक टर्म का पार्शियली डिफरेंशिएशन आपने करना है। फर्स्ट स्टेप में जो भी इक्वेशन है उसको एफ इंटू दिस इक्वल टू 0 रखना है। सेकेंड स्टेप में उनका पार्शियली डिफरेंशिएशन हर एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में सेपरेट कर देना है, पार्शियली कर देना है। थर्ड स्टेप में आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है, चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी कि जितने भी देखिए एक्स वाई जेड पी क्यू है तो हर एक का डिफरेंशिएशन होगा। पहले डी एक्स, फिर डी वाई, डी जेड, डी पी, डी क्यू। देखिए डी एक्स, डी वाई, डी जेड, डी पी, डी क्यू कर दिया। डी एक्स के नीचे टर्म आएगी माइनस कर ली एफ अपॉन कर ली पी की। डी वाई वाले के नीचे आएगी टर्म माइनस कर ली एफ अपॉन कर ली क्यू। जेड वाले के साथ इन दोनों का कंबाइन हो जाएगा, माइनस कर ली एफ अपॉन कर ली पी, माइनस कर ली एफ अपॉन कर ली क्यू। चेंज इतना है कि पी के साथ पी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यू के साथ क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जैसे डी पी है उसके साथ आपका कर ली एफ अपॉन कर ली एक्स एंड कर ली एफ अपॉन कर ली जेड और इंटू में पी भी है, ये टर्म आ जाएगी। डी क्यू के साथ माइनस पॉजिटिव है, कर ली एफ अपॉन कर ली वाई प्लस क्यू कर ली एफ अपॉन कर ली जेड। ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकेंड है कि ये इक्वेशन आपको बेसिकली लर्न करनी पड़ेगी। इसका कोई ऐसा नहीं है कि भी आप इसको डिराइव करोगे कुछ भी। क्वेश्चंस के अंदर जो आपके पास चारपिट मेथड से सॉल्व करने आएंगे उनके अंदर आपके पास सिंपल ऐसे एक इक्वेशन दी होगी, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और बोला जाएगा कि इसको आप चारपिट मेथड से सॉल्व करो या फिर इसका कंप्लीट सोल्यूशन ऐसे आएगी वो कि इसका कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड करो। तो उसमें आपको ये इक्वेशन कहीं भी गिवन नहीं होगी, ये बेसिक सी आपको याद करनी होगी। और फिर जैसे आपने यहाँ पे कर लिया एफ अपन कर ली पी की वैल्यू भी निकाली है, कर लिया एफ अपन कर ली क्यू की भी वैल्यू निकाली है, तो हर एक टर्म की वैल्यू इसमें आप रख दो। जैसे ही आप सब वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर पुट करोगे, जो पार्शियल डिफरेंशिएशन आपने निकाला है एक्स वाई जेड पी क्यू का, तो इन सब की जैसे वैल्यूज़ आप इस इक्वेशन के सेकेंड इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास वैल्यूज़ आएगी पी और क्यू की। पी और क्यू दो वेरिएबल्स की वैल्यू आएगी पी और क्यू की, और किन टर्म में आएगी वो एक्स वाई जेड के टर्म में। वो आप इंटीग्रेशन करके सॉल्व करो इनको, या कैसे ही कोई भी दो टर्म्स उठाओ या तीन उठाओ, कैसे ही सॉल्व करो, पी और क्यू की इस इक्वेशन की हेल्प से वैल्यू निकालो। और पी क्यू की वैल्यू निकाल के आपने क्या करना है, एक्स वाई जेड की टर्म में आएगी, मतलब वो वैल्यू, क्योंकि एक्स वाई जेड यहाँ पे वेरिएबल यूज़ है, तो जैसे ही आप पी क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे वो ऑटोमेटिकली आपकी एक्स वाई जेड की टर्म में आएगी। वो आपको इस टाइप से यहाँ से वो इक्वेशन इस टाइप से पिक करनी है कि इस हिसाब से, इस टाइप से कि भी आपके पास जो वैल्यू है वो एक्स वाई जेड की टर्म में बचे। पी इंटू एक्स वाई जेड, पी की वैल्यू पी इंटू एक्स वाई जेड में, और जो क्यू की वैल्यू है वो क्यू इंटू एक्स वाई जेड की टर्म में। अब जैसे ही आपके पास पी की और क्यू की वैल्यूज़ आ जाती हैं एक्स वाई टर्म के अंदर, तो अब आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाता है, मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन के आप बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाते हैं। बस एक स्टेप यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है कि जैसे ही आपके पास पी और क्यू की वैल्यूज़ आई हैं
तो वो तो हमारे पास अलग अलग दो वैल्यू आई है, लेकिन कंप्लीट सोल्यूशन कब आएगा हमारे पास, जब हम इस एक इक्वेशन, नॉन लीनियर इक्वेशन, कंप्लीट सोल्यूशन की एक लीनियर इक्वेशन होती है डी जेड पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। इस इक्वेशन के अंदर आप p और q की वैल्यूज़ पुट करेंगे। Complete solution of given non-linear partial differential equation first will be given as dz equal to p dx plus q dy। तो इस टर्म के अंदर आप सेपरेटली p की वैल्यू रखो, q की वैल्यू रखो, बाद में इनको बोथ साइड इंटीग्रेट करो तो आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। बेसिक से हमारे पास यहाँ पे तीन इक्वेशंस बनेंगी। सबसे पहले तो जो आपकी इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0। सेकेंड आपकी वही ऑक्सिलरी इक्वेशन, चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन जो आपको लर्न करनी है, या कैसे ही आप इसको टिप्स पे याद करें कैसे भी, तो वो। और थर्ड स्टेप में आपने पी क्यू की वैल्यूज इक्वेशन में रखनी है, ठीक है। तो आपके पास इंटीग्रेट करके रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाता है। एक इसमें नोट है कि आपने ट्राई करना है, ट्राई टू फाइंड वैल्यूज़ ऑफ p एंड q। आपने ट्राई करना है कि जो आपके पास इक्वेशन नंबर थर्ड आई है उसके अंदर p q की वैल्यू जो है वो इस टाइप से रखें कि आपके पास ये वाला स्टेप इजीली इंटीग्रेट हो जाए। ऐसा नहीं है कि आपने सेकंड स्टेप की हेल्प से p q की वैल्यू इतनी बड़ी बड़ी निकाल दी कि बाद में जब आपने इसमें पुट करोगे और वैल्यू लास्ट में इंटीग्रेट कर पाना उसको बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, वो सही आंसर नहीं दे पा रही है। तो स्टार्टिंग से ही पी और क्यू की ऐसी वैल्यूज़ लेके चलनी है जिसको बेसिकली आगे जाके जब आप थर्ड इक्वेशन में पुट करें तो उसको इंटीग्रेट करना ईजी हो जाए। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैंने प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, मुझे तो यही मतलब मेन मिले हैं, तो मैं इन टॉपिक्स या इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे चारपिट मेथड के अकॉर्डिंग। तो इन क्वेश्चंस को हम इन चारपिट मेथड वाले सॉल्यूशंस की हेल्प से इनका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ओके, इससे रिलेटेड एक नोट और देख लेते हैं। चारपिट मेथड जो सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए जैसे हम शुड भी इसको अप्लाई कर सकते हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, ठीक है। ये चीज़ मैं स्टार्टिंग में भी बता चुकी थी कि आपके पास जो चारपिट मेथड है वो आपके पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ही है। तो इसको आप किन किन कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं या किन कंडीशन में आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, इसका नोट्स के थ्रू हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि व्हेन नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट बिलोंग टू एनी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टूडेंट चारपिट जो भी आपके पास इस चारपिट मेथड का हम यूज़ तब करेंगे जब आपके पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट स्टेप तो वो नॉन लीनियर होनी चाहिए, तो पता ही है हमें। इसमें फर्स्ट चीज़ ये आ जाती है कि आपके पास जो आपने इक्वेशन ली है ना वो किसी अलग स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच ना होती हो। स्टैंडर्ड फॉर्म्स मतलब किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच ना हो, ठीक है। सेकेंड कि जो नॉन लीनियर इक्वेशन है उसको आप, पहली बात तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो ही ना, ठीक है। जैसे ith टर्म में इस टाइप के, मतलब किसी भी टर्म से बिलोंग ना करते स्टैंडर्ड फॉर्म से। और ऐसा नहीं है क्वेश्चन आपको टीचर या एग्जामिनर डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म का दे देगा और ऊपर लिख देगा चारपिट मेथड, नहीं। ऐसा भी हो सकता है कई बार कि आपके पास इक्वेशन देखने में आपको स्टैंडर्ड ना लग रही हो लेकिन उसको आप रिड्यूस कर सको स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अगर स्टूडेंट आपके पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब जिसको आप जनरली सिंपल डिफरेंशियल करके पार्शियली उसका निकाल सकते हो, तो उसमें आपने चारपिट मेथड का यूज़ नहीं करना है। वहाँ पे जिसको आप सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसको सिंपल तरीके से सॉल्व करो। अगर ऐसी इक्वेशन है जिसको आप अगर रिड्यूस कर सकते हैं स्टैंडर्ड में, तो स्टार्टिंग हमारा स्टेप यही रहता है स्टूडेंट कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है तो उसको स्टैंडर्ड के ज़रिए ही सॉल्व किया जाए। अगर उसको स्टैंडर्ड में सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं आप तो उसको रिड्यूस करने की कोशिश करें। अगर वो रिड्यूस भी नहीं हो पा रहा है स्टैंडर्ड में, तब जाके आप लास्ट में चारपिट मेथड का यूज़ करें। बेसिकली अगर मैं डिस्टेंस वाले स्टूडेंट्स की बात करूं तो डिस्टेंस के स्टूडेंट जैसे KU के यूनिवर्सिटी से ये सिलेबस KU के यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस के जो स्टूडेंट है उनके अकॉर्डिंग मैंने ये टॉपिक्स उठाए हैं। तो उनके पास तो ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास तो सिर्फ बाय नेम आया है कि भाई चारपिट मेथड से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो और कंप्लीट सॉल्यूशन निकालो। उनके पास बाय नेम आए हुए हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है कि सॉल्व बाय चारपिट मेथड या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन दो इसका चारपिट मेथड के अकॉर्डिंग। तो उनके लिए तो इजी है, उनके लिए तो बाय नेम आ चुका है, वो करें। लेकिन
फिर भी आपको एक मैथ के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग या एक मैथ के स्टूडेंट को इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर हम उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं तो वहाँ पे आप चारपेट मेथड का डायरेक्टली यूज़ ना करें, वो बेटर होगा, क्योंकि चारपेट मेथड एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। इसके स्टेप्स देखने में ईजी लग रहे हैं, देखने में लग रहा है सिर्फ वही एक हुआ है। इसमें अगर हम कैलकुलेशन करने बैठेंगे ना एक एक इक्वेशन की, तो हम पी क्यू की जो वैल्यूज़ निकाल रहे हैं ना स्टेप में, जो हम ये पी क्यू की वैल्यूज़ निकाल रहे हैं फोर्थ स्टेप में, यहाँ आके 90% स्टूडेंट गलती कर देते हैं। ये वैल्यूज़ ही नहीं हमारी सही निकल पाती, या इनको ही हम ये चीज़ तो हम सही कर लेंगे, ये हम प्रीवियस करके आए हुए हैं तो बेसिक है, आसान है, लेकिन यहाँ पे 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पी क्यू की वैल्यू को एक्स वाई की टर्म में निकालने में ही बहुत गड़बड़ कर जाएंगे, और यहीं से बेसिक हमारा क्वेश्चन ये गलत हो जाता है। तो एक तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगेंगे, एक इनका प्रोसीजर लेंथी होगा, तो इनका इस मेथड का यूज़ आप वहीं करें जहाँ पे आपको पूछा गया है या जहाँ पे इसका यूज़ है। ऐसा नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म दे दी और आप वहाँ पे चारपेट का यूज़ कर लें, तो वो तो वेस्ट ऑफ टाइम होगा आपका। सो नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे। बाकी एक बार फिर बता देती हूँ, ये चारपेट मेथड जो है वो नॉन लीनियर इक्वेशंस के लिए है स्टूडेंट। और अगर कोई इसमें मिस्टेक हुई है मुझसे वीडियो में कुछ बताने में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं कि मैंने यहाँ कोई मिस्टेक की है या नहीं, तो ताकि मुझे अपने वीडियोस में अपने आप मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट करूँ, और अगर सब सही है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, तो वो भी मुझे बताएं कि भी आपका पढ़ाया हुआ या आप जो बता रहे हैं वो सही है, ताकि मैं आगे और इंस्पायर होकर आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँ इन टॉपिक्स के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।